अभी हमारा यहाँ पे बात बचती है प्रमोशन रूल की और पासिंग क्राइटेरिया की, राइट। तो अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझिए। प्रमोशन रूल क्या होता है जी? फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना, इसी को प्रमोशन बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रूल क्या है भाई? टोटल आपके 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 14 सब्जेक्ट होते हैं आपके टोटल, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिलाकर। तो उन 14 सब्जेक्ट्स में से आपको कम से कम 50% यानी कि 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए, या फिर अगर आप सेकंड ईयर में हो तो सेकंड और थर्ड सेम को मिलाकर 50% सब्जेक्ट्स यानी कि 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट होने के लिए। और सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर करोगे, मान लो आपने 50% सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, लेकिन जैसे मान लो आपने सेमेस्टर 1 पूरा क्लियर कर लिया लेकिन सेमेस्टर 2 क्लियर नहीं करा, लेकिन फिर आपने सेमेस्टर 2 का एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा था, तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली कंडीशन भी पूरी करना है भाई, एग्जाम फॉर्म भी आपने भरा होना चाहिए, ठीक है, और 50% सब्जेक्ट एटलीस्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देन आप फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। और जो सब्जेक्ट में आपकी बैक आई हुई होगी, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रमोट तो होगा लेकिन बैक वाले पेपर छोड़ दे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। और अगर मान लो सेमेस्टर 1 में बैक है तो सेमेस्टर 3 के साथ होगा, या सेमेस्टर 3 में भी क्लियर नहीं कर पाए तो सेमेस्टर 5 के साथ होगा, और सेमेस्टर 2 में बैक है तो वो सेमेस्टर 4 के साथ होगा, सेमेस्टर 4 में भी क्लियर नहीं कर पाया तो वो सेमेस्टर 6 के साथ होगा, राइट। ये पूरा सारा यहाँ पे प्रमोशन के रूल है। और अगर आप प्रमोशन का रूल फुलफिल नहीं कर पाए, आपके 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो आप दोबारा से वो पर्टिकुलर ईयर रिपीट करोगे और ईआर सब्जेक्ट के साथ ओनली। यानी कि मान लो 14 में से आपके 9 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए सेमेस्टर 1 और 2 को मिला के, तो वो साल आप रिपीट करोगे और जो 9 सब्जेक्ट में आप फेल हो सिर्फ उसी के एग्जाम दोगे। जो बचे हुए 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए उसके एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका साल वेस्ट हो रहा है और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो वो पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे। अब पासिंग क्राइटेरिया समझ लेते हैं क्या होता है जी। पासिंग क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी अब ये बोलती है कि आपको 40% मार्क्स लाने हैं सभी कुछ मिलाकर। आपके सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर का कंपोनेंट है या ट्यूटोरियल का या प्रैक्टिकल का, तीनों कंपोनेंट को मिलाकर भाई 40% मार्क्स लाकर दे दो, हम आपको पास कर देंगे। बहुत सी कंडीशन में ये 40% का रूल फॉलो नहीं होता, वो इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई जा सकती है क्यों नहीं होता। ये एक तरह से आप बोल सकते हो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करा जाता है। उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि पेपर अगर बहुत डिफिकल्ट आता है क्लास का, पर्टिकुलर बैच का, और उस पेपर के डिफिकल्ट आने की वजह से जो ओवरऑल ऑन एन एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर बच्चों के, तो ऐसी कंडीशन में 40% से कम वाले बच्चे भी पास हो सकते हैं। लेकिन वो हमको नहीं पता कि भाई, हमको यानी बच्चों को या फिर हमें भी नहीं पता कि भाई यूनिवर्सिटी किस तरीके से जज करती है उस चीज़ को, तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं। फिलहाल यही मानकर चलो 40% मार्क्स आपको लाने इन ऑर्डर टू क्लियर द सब्जेक्ट। और एसओएल की अगर बात करें तो ये 40% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट थ्योरी को मिलाकर लाने होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे अब सवाल करेंगे सर मैंने इंटरनल असेसमेंट छोड़ दिया, या रेगुलर की भी हम बातचीत कर लेते हैं, हमने आईए छोड़ दिया, क्या हम पास हो सकते हैं? भाई एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, इंटरनल असेसमेंट छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि हम एग्रीगेट भी पास कर सकते हैं आपको, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% पास हो ही जाओगे अगर थ्योरी में अच्छे मार्क्स आ गए तो। क्योंकि ऐसे बहुत से बार देखा गया है कि बच्चा इंटरनल असेसमेंट छोड़कर आता है, उसको फेल करा जाता है, चाहे उसका थ्योरी का पेपर अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो। नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली फेल ही होगा, क्योंकि थ्योरी भी अच्छा नहीं हुआ, फिर आईए भी एब्सेंट था, तो ऑब्वियसली फेल होगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि इंटरनल असेसमेंट छोड़कर सिर्फ थ्योरी के बेस पर पास हो सकता हूँ। बिल्कुल पास हो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी अगर आप आईए मिस कर रहे हो तो। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है भाई, एसओएल की अगर हम बात करें 70 मार्क्स का आईए ले रहे हैं और 90 मार्क्स का थ्योरी पेपर ले रहे हैं। आप बोल रहे हो आईए में मैं एब्सेंट हो गया, भाई आपके 160 में 70 मार्क्स कहाँ गए? हट गए ना, कम हो गए। अब 90 में से 50 मार्क्स आपके आ गए, तो 160 में से आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप खुद सोचकर देखो 160 में से 50 मार्क्स, क्या ये 40% है? 160 का 40% है? ये नहीं है ना। ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई।